आयु वित्तम कर्मम विद्या निधनमेव च पंचेतानि सर्जानि गर्भस्थानि देहिन। जब मनुष्य गर्भ में होता है तब विधाता 5 चीज़ें उसके भाग्य में लिख देता है। वह पहली है आयु, दूसरा है वित्त पैसा, कर्म और विद्या और निधन। ये 5 वस्तुएं गर्भस्थानी देहिन, यानी मनुष्य गर्भ में होता है तभी विधाता उसके भाग्य में लिख देते हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से लिखी है तो वह जंगल में चला जाएगा सांप के काटने के लिए, कटवाने के लिए। और यदि सांप है उसके घर में आ जाएगा। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही बने सहाय, आप वहाँ पर जाए या ताकि वहाँ ले जाए। जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। होनी जिस स्थान पे होती है, जिसके साथ में होनी होती है, या तो वो व्यक्ति उस स्थान पे चला जाता है या होनी उस स्थान पर आ जाती है। एक बार भगवान विष्णु कैलाश में शंकर भगवान से मिलने के लिए गरुड़ पर बैठ करके गए। वो कैलाश में प्रवेश कर गए तो गरुड़ जी वो द्वार पर बैठे हुए वापस उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि चट्टान पे एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया बैठी हुई थी। उस चिड़िया के सौंदर्य को गरुड़ जी निहारते रहे कि कितनी सुंदर चिड़िया है। जब वो उस चिड़िया को देख ही रहे थे तभी कुछ देर बाद में भैंसे पर सवार होकर के यमराज भी वहाँ पर आ गए। और वो भी अंदर, उन्होंने जैसे ही प्रवेश दरवाजे तक किया तो उस यमराज की नज़र उस चिड़िया पे पड़ी। और ये बात गरुड़ जी देख रहे थे कि यमराज ने चिड़िया को देख लिया तो अब चिड़िया का अंत निकट है, क्योंकि जिसके ऊपर यमराज की दृष्टि पड़ जाती है फिर उसका जीना संभव नहीं होता है। तो यमराज उस चिड़िया के ऊपर दृष्टिपात करके द्वार में प्रवेश कर गए। तब गरुड़ जी ने सोचा कि इस चिड़िया के प्राण मुझे बचाना चाहिए। यमराज ने इसे देख लिया है, इसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो गरुड़ जी ने उस चिड़िया को पकड़ा अपने पंजे में और हजारों मील दूर विंध्याचल पर्वत की एक चट्टान के ऊपर चिड़िया को सुरक्षित छोड़ दिया और वापस उड़ करके कैलाश में आकर के दरवाजे पर बैठ गए। अब वापस में जब शंकर भगवान से मिल करके यमराज वापस आए तब उन्होंने देखा कि वो चिड़िया वहाँ पर नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ये चिड़िया यहाँ थी, कहाँ चली गई? क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि हजारों मील दूर विंध्याचल पर्वत की एक चट्टान पर एक सांप इस चिड़िया को खाएगा और ये चिड़िया तो अभी यहाँ है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? परंतु भवितव्यता होनी ऐसी होती है कि गरुड़ जी के मन में ऐसा विचार आया और उसने उसको सुरक्षित करने के लिए हजारों मील दूर लेकर के चट्टान पे छोड़ा, परंतु वहाँ पर भी उसे होनी नहीं रोक सकी और मृत्यु ने उसका वरण कर लिया। तो जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ या वहाँ नहीं रहूँगा, यानी उसकी मृत्यु जहाँ लिखी है वहाँ पे भवितव्यता उसको लेकर के चली जाती है, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए आयु मनुष्य की कितनी है, एक भी सांस वह छोड़ता है वह उतनी लिखी हुई है, वो वापस उसे खींच नहीं पाएगा। पैसा उसके भाग्य में कितना लिखा है वो उसे उतना ही प्राप्त होगा। यदि प्राप्त हो भी गया तो थोड़ी देर बाद उसकी जेब कट जाएगी। कर्म, यदि वो राजा के यहाँ पे पैदा हुआ है और उसका कर्म यदि चौकीदारी करना है तो वो चौकीदारी ही करेगा। और विद्या, यदि वो गरीब के घर में पैदा हुआ है तो बहुत विद्वान भी बन सकता है और बहुत बड़े संपत्ति वाले के घर में पैदा होता तो निरक्षर भी रह सकता है। और निधन उसका कहाँ होगा, किस प्रकार होगा, ये 5 चीज़ें विधाता मनुष्य के भाग्य में लिख सकता है। ये होनी है, अवश्यंभावी है और टल नहीं सकती है। इसलिए इन 5 के बारे में कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने भी भरत जी को यही कहा था कि सुनऊं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीज़ें भी विधाता ने अपने हाथ में रखी है। इसलिए अपने कर्म करते रहें और अपने नाव, अपने रथ की बागडोर ईश्वर के हाथ में छोड़ दें और जैसा वो कर रहा है वैसे उसकी आज्ञा मान करके स्वीकार करें। यही जीवन का सार है।